जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ 450 में सिलेंडर बांटे लगता है, बिजली फ्री बिकने लगता है। इलेक्शन खत्म होता है तो सीधा 1000 सिलेंडर पहुँच जाता है। उस नेता को और जिस पर गर्व कर रहा है कि इतना जनसंख्या मेरा है, उस जनसंख्या को हम कहना चाह रहे हैं, उसको बुलाओ और मारो जूता से। कभी तुम ये सर्वे करवाया कि हमारे समाज में बेरोजगार कितना है। केंद्र में जो सरकार है, इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि लोग पढ़ ना सके और पढ़ ना सके। इतना बेरोजगारी है, महंगाई इतना कर दिया कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाए। तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए कि एक युवा लड़का होके केंद्र सरकार नहीं, सारे राज्य के सरकार को सीखना चाहिए कि इतना युवा लड़का इस तरह का काम कर गया। यहाँ जिस जगह पे सिर्फ बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विदेशों में डंका बज रहा है उसका। 4 साल से सोए थे हमारे जो भी बिहार के नेता है, 4 साल से सोए थे। अभी इलेक्शन को मात्र 1 साल बचे हैं और बेरोजगारी हटाओ यात्रा रथ लेकर घूम रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब मोदी निकल गया, गड़बड़ मोदी। कि कभी भी धर्म खतरे में नहीं होता, खतरे में अक्सर सत्ता खतरे में होती है। ठीक है, कोई भी सरकार हो। गोपालगंज एक्सप्रेस के पत्रकार के ऊपर 9 धारा लगाई गई थी। एक्साइज के गाड़ी में भरा गाड़ी में से एक्सीडेंट हुआ था और जब ग्रामीणों ने उसका घेराव किया था तो उसके अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ था। तो खुद प्रशासन की गाड़ी में शराब जब मिल रही है तो फिर बाजार में मिला या फिर किसी एरिया में मिला तो आम बात है। हम कंकड़बाग में रहते हैं। कंकड़बाग में आप कहते हैं कि नेपाल बॉर्डर सील है, आप कहते हैं कि झारखंड बॉर्डर सील है। और कंकड़बाग में ट्रक से भरा हुआ रहता है, अगर शराब का गाड़ी धराता है तो उसका जिम्मेवार कौन है, आप बताइए। बिल्कुल सही। अभी न्यूज में सुन रहे थे 5 को फिर शहीद हो गया। चुनाव आने दीजिए, सब होगा भी और बढ़ेगा ही। अच्छा, 24 जब चुनाव आता है तब तक ये होने लगता है, यही कहना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल। अच्छा, हम किसी नेता के नाम लेके नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणी कर लीजिए। एगो बाबा भविष्यवाणी जो करते हैं, कभी उनसे भी लिया जाए। किस बाबा की बात कर रहे हैं आप? देश में बहुत बाबा है। बाबा सब लोग समझदार हैं, समझदार की सारा काफी है। कभी उनसे भी एक क्वेश्चन लिया जाए, चाहे हमको मिलवाया जाए बाबा से। हम इसे पूछने वाले हैं कि बाबा बताइए कि आज तक कांग्रेस के जो लोग इतना लोग बोलते हैं, जितना आज भाजपा सरकार कांग्रेस को बदनाम करने में खाली रुपया खर्चा कर दिया, अब ये प्रचार में उतना में जानते हैं करोड़ों युवा जो बढ़िया नौकरी करता, समझ गए, और कंपनी खोलता था। मैंने एक अनपढ़ नेता एक IAS को इस तरह से हैंडल करता है मानो से घर को चपरासी हो। हम जहाँ पे रहते हैं ना, एक SP के यहाँ घर है, नाम नहीं बताएंगे, उनके यहाँ जो पुलिस के जवान जो ड्यूटी में लगता है, उसको क्या ड्यूटी मिलता है कहने के में शर्म आता है हमको। बहन चोद सिपाही ना है जी, उसको राइफल देके रोड पर खड़ा करो, बहन मारेगा चंद गोले, उसको घर में तू खड़ा कर ले उसको करने के लिए। एक IAS के नेता अनपढ़ आदमी, IAS ऑफिसर को समझते पढ़ने में कितना मेहनत करता है आदमी, जो समझते हैं वो समझेंगे। एक अनपढ़ नेता को जाहिल नेता सब उसको इतना कंट्रोल कर देता है कि वो बेचारा बेबस हो जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं आप? लाइन में कह रहा बिल्कुल कहिए सब, बिल्कुल। कि कभी भी धर्म खतरे में नहीं होता, खतरे में अक्सर सत्ता खतरे में होती है। ठीक है, कोई भी सरकार हो, धर्म कभी भी खतरे में नहीं होता। सत्ता पे जब तक आ जाती है तब लोग एक धर्म का आचरण लेके आ जाते हैं। ये जो हर पार्टी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, नहीं खतरे में है मैम, सत्ता खतरे में है। जिसकी कुर्सी डोलने लगती, बस यही मैं कहना चाहूँगा। क्या कहिएगा, आप युवा हैं, क्या चाहिए नहीं? हिंदू राज की जो बात चल रही है, कितना सच है? मेरा हिंदू मुस्लिम नहीं मानता है, ठीक है। देश का युवा जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष देखना चाहता है। मेरा सपना है कि ऊपर नहीं जो को नौकरी जॉब दे। क्या बोल रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अभी बिहार में सरकार पर जो देखिए कि जितना जातीय जनगणना हो गया, हर नेता ये कह रहा है कि हमारा इतना जनसंख्या है। लड़ भी रहे हैं। उस नेता को और जिस पर गर्व कर रहा है कि इतना जनसंख्या मेरा है, उस जनसंख्या को हम कहना चाह रहे हैं, उसको बुलाओ और मारो जूता से। कभी तुम ये सर्वे करवाया कि हमारे समाज में बेरोजगार कितना है, जिससे उम्मीद आप करते हैं। क्या कहना चाहिएगा? बिहार सरकार को कहते हैं ना कि आप कहते हैं, हम खुलेआम कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारा सुरक्षा एजेंसी सब सही है, हमारा जो ऑफिसर लोग ईमानदार हैं, भ्रष्ट नहीं है, करप्ट नहीं है। हम कंकड़बाग में रहते हैं। कंकड़बाग में आप कहते हैं कि नेपाल बॉर्डर सील है, आप कहते हैं कि झारखंड बॉर्डर सील है। और कंकड़बाग में ट्रक से भरा हुआ रहता है, अगर शराब का गाड़ी धराता है
तो उसका जिम्मेवार कौन है, आप बताइए। बिल्कुल सही। आप बताइए, आपका सरकार में आपका गृह मंत्रालय आप है, और आपके अंडर में जो थाना प्रभारी कहता है कि चूहा शराब पी गया। भाई चूहा शराब पीता है जी, शराबबंदी है जबकि शराबबंदी है। शराबबंदी है कहाँ जी? एक फोन करो, एकदम शराब मिलता है सबके, पीने वाला सब पीता है खूब बढ़िया से। और अभी जिस बेरोजगार अभी कोई आदमी नहीं है। इतना कानून लचीला क्यों किया गया? इसी के चलते किया गया। क्या कहें? बोले शराब मिलता है तो आपको सरकार थोड़ी ना दे रहा है पीने के लिए, आपको जेबी में पैसा है, पी लीजिए। इससे बढ़िया है कि जहर है, जहर लेके पी लीजिए, मर जाइएगा दारू से पहले। नहीं, हम कर रहे हैं उनका कहना ना, हम कर रहे हैं कि जब सारा सुरक्षा मेरे पास है तो फिर यहाँ कहाँ से रहा है जी? हम मेरा ऑफिसर ईमानदार है। वो ऑफिसर क्या करेंगे? वो सुरक्षा क्या करेंगे? आज से 2 महीने पहले का केस है। गोपालगंज एक्सप्रेस के पत्रकार के ऊपर 9 धारा लगाई गई थी। एक्साइज के गाड़ी में भरा गाड़ी में से एक्सीडेंट हुआ था, और जब ग्रामीणों ने उसका घेराव किया था तो उसके अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ था। तो खुद प्रशासन के गाड़ी में शराब जब मिल रही है तो फिर बाजार में मिला या फिर किसी एरिया में मिला, ये तो आम बात है। अच्छा, बिहार में सही में शराबबंदी है या नहीं? या सरकार से खोखला दावा कर रही है? सरकार खाली वादा कर देता है आदमी को गुमराह करने के लिए। अगर शराबबंदी है तो फिर एक्साइज के गाड़ी में भारी मात्रा में शराब आया कहाँ से? ये हम नहीं कह रहा, वो गोपालगंज एक्सप्रेस का वीडियो बोल रहा है, और अभी भी वो वीडियो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर है, वायरल चल रहा है। ये बात होना चाहिए। और अभी सर अभी बोले कि ये बेरोजगारी जनगणना, तो ये बेरोजगारी जनगणना बिहार के अंदर होना चाहिए। अभी 4 साल से सोए थे हमारे जो भी बिहार के नेता है, 4 साल से सोए थे। अभी इलेक्शन को मात्र 1 साल बचे हैं और बेरोजगारी हटाओ यात्रा रथ लेकर घूम रहे हैं। किस आधार पे वो बेरोजगारी बिहार से हटाएंगे? उन्होंने बेरोजगारों के लिए कोई विकल्प बनाया है? कोई कंपनी कारखाना बनाया है? शिक्षकों की नियुक्ति, तो फिर शिक्षकों की नियुक्ति तो वो यूपी उनको अभी केंद्र में बैठना है। यूपी के युवाओं को जॉब दे रहे हैं और बिहार के लोग को लात मार रहे हैं। 4 साल पहले बिहार के युवा गए थे जॉब मांगने, उनको प्रशासन के जूतों के नीचे कुचल दिया गया था। वो दिन सबको याद होना चाहिए। बिहार सरकार के लिए कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको दे बिल्कुल रहे हैं। नाइंसाफी कर रहे हैं, बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हैं। सरकार को देखिए, ऐसा नहीं रूटीन होना बताते हैं। चाहिए। सुनिए भाई लोग, सब सुनिए। सरकार का पॉलिसी देखिए अच्छा। कि जब चुनाव आएगा, चुनाव में खर्च अधिक होगा, पैसा आएगा कहाँ से? मार्केट में फॉर्म गिरा दो। इतना बेरोजगार इलाका है कि बेचारा रोजगार के लिए फॉर्म भरेगा ही। 400-500 रुपया फॉर्म में दो, 3-4 तरह के फॉर्म मार्केट में गिर गया। अब यही हम सोचिए कि 10 हज़ार का वैकेंसी निकलता है और 16 लाख लगा उस पर फॉर्म गिरता है। 16 लाख में आप 500 रुपये से गुना करिए तो अरबों खरबों पैसा चलता है। सिर्फ एगो का अगर बिहार में वैकेंसी उसमें भी एक बार में वो परीक्षा सफल नहीं हो पाता है। यही तो सुनिए, हम सब बहुत विस्तार से बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, सरकार के पास फॉर्म से पैसा चला गया। अब सरकार करेगी जैसे जैसे एक चुनाव का डेट आने लगेगा, और जब देखेगा कि चुनाव लड़ना है तब क्या करेगा? अभी एग्जाम का डेट डाल दो। एग्जाम का डेट पड़ गया, अब हुआ कि अभी एग्जाम डेट ले लो, लेकिन रिजल्ट उसको निकालना नहीं है, तब तक बीच में चुनाव तो पेपर ही बीच में लीक करवा देना है। ना, पेपर भी लीक होगा। पेपर अभी लीक नहीं होगा, जब चुनाव हो जाएगा ना तब वो बाद में देखिए सरकार का पुलिस है, इसी के आदमी क्वेश्चन लीक करेगा, इसी के आदमी 4 दिन धरना पड़ देगा, तुरंत एक्शन लेगा, कोर्ट में जाएगा। अब सरकार कहे कि भाई क्वेश्चन तो लोग किया लीक कर दिया, हम उसको पर केस कर दिए, तुम लोग जो बवाल किया था। अब कोर्ट समझो, इधर जनता समझो, लेकिन समझो हमारा क्या, हम तो अपना चुनाव जीतेंगे। हेलीकॉप्टर फिर से घूरेगा, बस फिर वही होटल चाणक्य में बेंच मीटिंग होगा और रोज करेंगे। और लड़कन लोग अपना करिए, क्या लड़कन के मतलब है? जब ने तब चुनाव करिए, उसके बाद भी ऐसी बात निकल रहा है। बिहार क्या बोल रहे हैं इधर? ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे पूरे भारत में जब रोजगार की पूरी बंद है, उसके बाद जो है ना बिहार सरकार इतनी मात्रा में रोजगार एकदम करंट दे रही है, इतना जल्दी ज्वाइनिंग करा रही है। दूसरे राज्य के लोग यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, और बिहार के लोग बिहार में रोजगार है, बिहार में रोजगार है बिहार में। ये बिल्कुल गौरव की बात है। ए दीदी सुनिए, यही केंद्र में जो सरकार है, इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि लोग पढ़ ना सके, और पढ़ ना सके। इतना बेरोजगारी है, महंगाई इतना कर दिया कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाए। आपको रोजगार मिल गया? नहीं, हमको नहीं मिला, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रहा है। सब नॉन टेक वाला में नहीं है, टेक्निकल वाला स्टूडेंट को वही प्रॉब्लम होता है। क्या बोलिए? भैया तो नीतीश कुमार का गिना दिए कि जैसी चुनाव आता है, पेपर फॉर्म लाना है, कमाना है, चुनाव लड़ना है,
वैकेंसी करना। आप मोदी जी का भी तो गिनाइए कि जहाँ इलेक्शन होता है में 2 करोड़ बोले थे नौकरी। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ 450 में सिलेंडर बांटे लगता है, बिजली फ्री बिकने लगता है, और इलेक्शन खत्म होता है तो सीधा 1000 सिलेंडर पहुँच जाता है। इलेक्शन आता है तो लिख देते हैं मोदी जी का गारंटी, चुनाव से पहले तो लिखिए मोदी जी का गारंटी। तेजस्वी का जहाँ तक ज्ञाने अनजाने में, जहाँ तेजस्वी यादव का जहाँ तक बात कर रहे हैं लोग, तो तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए कि एक युवा लड़का होके केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार नहीं सारे राज्य के सरकार को सीखना चाहिए कि इतना युवा लड़का इस तरह का काम कर गया। यहाँ जिस जगह पे सिर्फ बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विदेशों में डंका बज रहा है उसका। आप तेजस्वी बार-बार क्यों कह रहे हैं? नीतीश सरकार है अभी फिलहाल तो। ये वार उसी पे कर रहे हैं, ये वार उसी पे कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने जो पहला कलम चलाने का काम किया था कि सरकार जैसे बनेगी, पहला कलम रोजगार पे होगा। सारा क्रेडिट आप तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। क्रेडिट देने लायक है, और सिर्फ ये नहीं। नीतीश चाचा क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं तब? नीतीश आप देखिएगा अभी कि जितने भी डिबेट हो रहा है, जितना भी इंटरव्यू लिया जा रहा है, नीतीश जी खुद तेजस्वी को पकड़ के आगे कर रहे हैं कि बेटा अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, तेजस्वी यादव युवा लड़का है, युवा सोच है, और विकास का काम करेंगे और संपूर्ण फुल बहुमत में, ठीक है, फुल बहुमत में 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरे में बिहार की जनता देखेगी। तो आप तेजस्वी को भैया को, तेजस्वी भैया हाँ, तेजस्वी भैया जिंदाबाद। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब मोदी निकल गया, गड़बड़ मोदी। केंद्र में जो अभी केंद्र में सरकार है वो तो महंगाई कर दिया, शिक्षा पे, बेरोजगारी पर तो उसका कुछ ध्यान ही नहीं है, और महंगाई इतना कर दिया कि लोग जो है ना महंगाई के वजह से लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, और उसको शिक्षा नहीं मिले, और वो शिक्षा से भी मजबूर हो जाए, और वो मजदूर बन के काम करे, और काम करते करते 200-300 रुपये में उसको काम करवाएगा, इतने वो मजबूर हो जाएगा कि वो गुलाम बना लेगा। फिर से वही 5000 वर्ष पहले पुराना इतिहास उठा के बीजेपी लाना चाह रही है इस देश के SC ST OBC के लोगों को, समझे। तो आपने लोगों की राय सुनी। लोगों का कहना है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष ही बढ़िया है, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हम एक साथ मिलते हैं, भारत में अनेकता में ही एकता है। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।